वेलकम बैक एवरीवन, आप लोगों का स्वागत है हमारे चैनल ट्रेडिंग जर्नी पर। आज हम सीखने वाले हैं कि प्राइस एक्शन होता क्या है। आज हम इसके बारे में बात करने वाले कि प्राइस एक्शन होता क्या है। ठीक है, तो उसके पहले मैं आपको ये बता दूं कि जब हम कोई शेयर को खरीदते हैं तो मार्केट प्राइस बढ़ जाता है और जब हम सेल करते हैं तो मार्केट प्राइस घट जाता है। इसे हम डिमांड और सप्लाई भी बोल सकते हैं, डिमांड एंड सप्लाई बोल सकते हैं। तो अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लो ताकि हमारा आने वाला वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे। ठीक है, तो देर ना करते हुए चलो हम चलते हैं अपने वीडियो की तरफ। तो ट्रेंड जो है वो 3 प्रकार के होते हैं। ट्रेंड जो है वो 3 प्रकार के होते हैं। एक ट्रेंड हमारा जो है वो 3 प्रकार के होते हैं। तो मैं आपको इतना सिंपल भाषा में समझाना चाहूँगा कि आपको पूरी तरीके से समझ में आ जाए। देखो, तो सबसे पहला हमारा ट्रेंड जो होता है वो इस प्रकार का होता है। ठीक है, ऐसा एक ग्राफ है। तो प्राइस तो है नहीं कि ऐसा एकदम सीधा जाएगा, प्राइस कभी भी ऐसा सीधा तो जाता नहीं है, ऐसे ऊपर नीचे होता है। तो ये हमारा क्या होगा, ये हायर हाई होगा, ये हायर हाई होगा। ये पॉइंट जो हमारा है ये हायर हाई हो गया, ये हायर हाई, ये हायर हाई। ठीक है, और ये जो नीचे का पॉइंट है इसको हम लोअर, इसको जो है हमारा हायर लो बोल सकते हैं। ठीक है, हायर लो हायर लो। ठीक है, तो कभी भी जब हम दो हायर लो पॉइंट को कनेक्ट कर देते हैं, देखो ये हमारा हायर लो हो गया, ये 2 पॉइंट को कनेक्ट करते हैं और इस प्रकार से लाइन बनता है, तो ये हमारा अप ट्रेंड होता है। क्या, ये हमारा अप ट्रेंड हो गया। ठीक है, उसके बाद में हमारा आता है डाउन ट्रेंड। ठीक है, डाउन ट्रेंड। अभी ये डाउन ट्रेंड में ऐसा होता है, देखो यहाँ से ऐसा गया, मार्केट प्राइस जो है वो यहाँ से निकला, मार्केट प्राइस ऐसा 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 आएगा, तो ये हमारा डाउन ट्रेंड रहेगा। डाउन ट्रेंड में क्या होता है, ये हमारा लोअर हाई हो गया। ठीक है, ये हमारा लोअर हाई हो गया, ये पॉइंट जो हमारा लोअर हाई, ये पॉइंट हमारा लोअर हाई, ये पॉइंट हमारा लोअर। जब हम 2 लोअर हाई को कनेक्ट कर देते हैं तो ये हमारा डाउन ट्रेंड बनता है। ठीक है, ये हमारा डाउन ट्रेंड हो गया। और उसके बाद में ये लोअर लो हो गया हमारा, ये नीचे का पॉइंट जो है ये लोअर लो हो गया। ठीक है, ये LH हो गया हमारा, LH इसको पकड़ लेते हैं शॉर्ट फॉर्म में, तो ये हमारा लोअर हाई हो गया। ठीक है, तो ये हमारा डाउन ट्रेंड हो गया। उसके बाद में हमारा आ जाता है, अभी हम इसको हम पूरे चार्ट पे भी अप्लाई करके देखेंगे कि कहाँ पे कैसा है, बस ये अभी मैं आपको समझा रहा हूँ। ठीक है, उसके बाद में हमारा दूसरा आता है, जो तीसरे नंबर पे आता है वो होता है कि साइडवेज मार्केट। ठीक है, प्राइस क्या होता है, यहाँ से निकलता है, यहाँ पे ऊपर जाता है, फिर यहाँ नीचे आता है, फिर ऊपर जाता है, फिर नीचे आता है, फिर ऊपर जाता है, फिर नीचे आता है। तो ये इस प्रकार से प्राइस एक ही जोन में ऐसा घूमता रहता है। ठीक है, तो इसको हम क्या बोलते हैं, साइडवेज ट्रेंड। ठीक है, ये साइडवेज ट्रेंड है। आप साइडवेज ट्रेंड में भी पैसा कमा सकते हो, आप अप ट्रेंड में भी पैसा कमा सकते हो, आप डाउन ट्रेंड में भी पैसा कमा सकते हो। तो इसे हम चार्ट पे किस प्रकार से प्लॉट करेंगे आज हम उसको जानने वाले हैं। ठीक है, अभी आपको समझ में आ गया होगा ये तीनों ट्रेंड, अप ट्रेंड क्या है, डाउन ट्रेंड क्या है और साइडवेज ट्रेंड क्या है। ठीक है, चलो तो हम फटाफट से अभी देख लेते हैं कि चार्ट पे कैसे इसे प्लॉट करना है, जिससे आप भी प्राइस एक्शन सीख सकते हो। ठीक है, चार्ट को देख करके आप प्राइस एक्शन सीख सकते हो। ठीक है, तो हम सीखते हैं, अभी देखते हैं चार्ट पे कैसे प्लॉट करना रहता है अपने को। अभी मैं चार्ट पूरी तरीके से क्लीन कर देता हूँ, ये हमारा चार्ट है। अभी देखो, आपको मैंने क्या बोला था, एक अप ट्रेंड। तो अप ट्रेंड में अपने को क्या चाहिए था, 2 पॉइंट कनेक्ट करना था अप ट्रेंड में, हायर लो कनेक्ट करना था। ठीक है, ये हायर लो कनेक्ट करना था। तो हमारा क्या होता है, हायर लो जब हम कनेक्ट करते हैं तो हमारा अप ट्रेंड बन जाता है। तो ठीक है, तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे देखो एक लो पॉइंट ये है, दूसरा लो पॉइंट ये पकड़ लो। ठीक है, तो अभी हमें इसे अगर प्लॉट करना है, अपने को ट्रेंड आइडेंटिफाई करना है, तो आप यहाँ पे क्लिक करेंगे, आप चार्ट पे जा करके यहाँ पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे देखो ट्रेंड लाइन ऊपर दिख रहा है, तो ये ट्रेंड लाइन पे क्लिक करेंगे और उसके बाद में ये पॉइंट पकड़ करके आपको सीधा यहाँ पे पॉइंट एक पकड़ना है और उसके बाद में यहाँ से ऐसा इसको कनेक्ट कर देना। ठीक है, इस प्रकार से ऐसा कनेक्ट कर देना है। ऐसा देखो 2 पॉइंट हमने कनेक्ट कर दिया, तो ये हमारा क्या हो गया, अप ट्रेंड। ये हमने ट्रेंड आइडेंटिफाई कर लिया, बहुत अच्छे, क्योंकि अभी अपने को पता चल गया कि ये अप ट्रेंड चालू है। ठीक है, तो आप ऐसे ही प्लॉट कर सकते हो। अभी मैं आपको लाइव मार्केट में दिखाता हूँ किस प्रकार से आपको प्लॉट करना है और आपको कब तक समझ में आएगा। ठीक है, ये हमारा देखो लाइव मार्केट अभी चल रहा है चार्ट, ये बैंक निफ्टी का चार्ट है, ये अभी चल रहा है। देखो यहाँ पे दिखा रहा है 42,249.50। ठीक है, ये हमारा अभी चल रहा है। तो आपको ट्रेंड आइडेंटिफाई करना है, यहाँ पे मैं दिखाता हूँ आपको प्लॉट करके
कि कैसे आप आइडेंटिफाई, यहाँ पे टाइम फ्रेम मैंने 5 मिनट का लगाया है, यहाँ पे ट्रेंड लाइन लेंगे और हम यहाँ से इसको प्लॉट कर देंगे। जब तक ये लाइन ब्रेक नहीं होता है तब तक हम समझेंगे कि ये अप ट्रेंड है, ठीक है। ये देखो मैंने ये दो कनेक्ट कर दिया। तो ये प्राइस यहाँ है, एक यहाँ पे क्या बनाया है, हायर लो ये है, दूसरा हायर लो ये है, ठीक है। जब तक ये इसके ऊपर ऐसा प्राइस जाता रहेगा, जब तक प्राइस ऐसा करके फिर ऐसा करके जाता रहेगा तो समझो ये अप ट्रेंड चालू, ठीक है। उसके बाद में ये तो फाइनली हो गया कि हमारा कैसे। अभी हम डाउन ट्रेंड की बात करते हैं तो वो भी हम देख लेते हैं डाउन ट्रेंड कैसा। तो इसको हम पहले डिलीट करते हैं, क्लियर करते हैं अपने चार्ट को। उसके बाद में लेते हैं हम उसको, ये सब डिलीट करते हैं और हम बैक आते हैं, थोड़ा डाउन ट्रेंड आपको दिखाते हैं कि डाउन ट्रेंड कैसा होता है, ठीक है। डाउन ट्रेंड के लिए ये इधर एक एग्जांपल है अच्छा, तो हम देख लेते हैं उसको डाउन ट्रेंड कैसे होता है। यहाँ पे देखो अभी हम डाउन ट्रेंड कैसा है, ये ट्रेंड लाइन लेंगे हम। उसके बाद में हमें क्या चाहिए, 2 लोअर हाई चाहिए। यहाँ पे लिया इसको, ट्रेंड लाइन लिया और यहाँ पे 2 हमको क्या चाहिए, लोअर हाई चाहिए, लोअर हाई। एक पॉइंट हमारा ये हो गया लोअर हाई का, दूसरा पॉइंट ये कनेक्ट कर लेते हैं, ठीक है। ये हमने कनेक्ट कर दिया। उसके बाद में ये देखो ये हमने कनेक्ट कर दिया, ठीक है। एक पॉइंट ये हो गया हमारा, एक लोअर हाई ये हो गया, एक पॉइंट ये हो गया लोअर हाई का और दूसरा पॉइंट ये हमने कनेक्ट कर दिया, ठीक है। उसके बाद में देखो प्राइस नीचे आया। उसके बाद में जैसे ही ये ट्रेंड लाइन को, इस ट्रेंड लाइन को इसने ब्रेक किया, वहाँ से देखो वहाँ से एक अप ट्रेंड बन गया, क्योंकि यहाँ पे इसने ब्रेक कर दिया। अगर ये मार्केट फिर यहाँ पे जाता, फिर ऐसा आता, फिर ऐसा जाता, फिर ऐसा आता, तो ये समझो कि हमारा डाउन ट्रेंड ही चालू था, क्योंकि वो बार बार लोअर हाई बनाते जा रहा है, ठीक है। तो ये हमारा हो गया डाउन ट्रेंड का कैसे आइडेंटिफाई करना है। उम्मीद करता हूँ आपको बहुत अच्छे से ये समझ में आता रहेगा, ठीक है। अगर आपको कुछ प्रॉब्लम लग रहा है तो हमें कमेंट करो, हम आपका जो प्रॉब्लम है उसका सोल्यूशन जरूर निकालेंगे, ठीक है। चलो अब हम साइडवेज मार्केट देख लेते हैं कि साइडवेज कैसा होता है। हमने ये दो तो देख लिया, अभी हम साइडवेज देखते हैं और आपको दिखा रहे हैं साइडवेज मार्केट कैसा है। अभी शायद मार्केट साइडवेज ही, बैंक निफ्टी काम कर रहा है, ज़्यादा वोलेटाइल नहीं है मार्केट, तो ये साइडवेज मार्केट है, ठीक है। ये देखो साइडवेज मार्केट बोले तो अपने को क्या करने का, एक सपोर्ट लेने का है और एक रेजिस्टेंस लेने का है। ये देखो साइडवेज, और इसमें आपको ये भी समझ में आएगा कि मतलब सपोर्ट और रेजिस्टेंस होता क्या है, ठीक है। देखो यहाँ पे आपको जाना है और एक हॉरिजॉन्टल लाइन लेने का है। यहाँ पे एक, सबसे पहले मैं आपको ये समझा देता हूँ साइडवेज मार्केट होता क्या है। अभी तक मैंने समझाया नहीं आपको, तो वो मैं आपको बता देना चाहता हूँ पहले साइडवेज मार्केट क्या होता है। नहीं, आपको तो बता ही दिया साइडवेज मार्केट क्या है, तो ठीक है। हम सपोर्ट रेजिस्टेंस आप भी देख लेते हैं, चलो फटाफट से देख लेते हैं अभी साइडवेज मार्केट क्या है। यहाँ पे आए, ये देखो प्राइस बार बार यहाँ से रिएक्ट कर रहा है, नीचे जा रहा है। यहाँ पे मैंने एक हॉरिजॉन्टल लाइन प्लॉट कर दिया है। उसके बाद में फिर दूसरा और एक लेना है अपने को, और इसको क्या करना है, हॉरिजॉन्टल लाइन यहाँ पे ऐसा प्लॉट करना है। और हम इसका कलर भी चेंज कर सकते हैं। सपोर्ट को हमेशा जो है हम ग्रीन रखेंगे, ठीक है, क्योंकि वहाँ से प्राइस ऊपर जाता है सपोर्ट से। तो ये लाइन को हमने ग्रीन कर दिया और ये लाइन पे क्लिक करके इसको हम रेड करेंगे, क्योंकि जो ये खतरे की घंटी रहती है ना, यहाँ से मार्केट नीचे आता है। तो ये हमने कलर इसका चेंज कर दिया है, आप भी अपने अकॉर्डिंग इसको चेंज कर सकते हो। तो ये हमारा जो ऊपर का लाइन है, जहाँ से प्राइस बार बार रिएक्ट करके नीचे आता है। एक पॉइंट ये हो गया, दूसरा पॉइंट फिर वापस यहाँ पे टच किया, उसके बाद में फिर देखो यहाँ पे टच किया। ऐसे ही नीचे भी आप देखो, ये अप ट्रेंड, ये रेजिस्टेंस को बार बार टच करके फिर वापस से प्राइस देखो यहाँ पे टच किया तो फिर नीचे आया, फिर यहाँ से ऊपर गया, ठीक है। फिर यहाँ पे टच किया, फिर नीचे आया, फिर ऊपर गया, फिर यहाँ पे टच किया, फिर नीचे आया, फिर यहाँ पे टच किया, फिर नीचे आया वापस से। तो ये बार बार रेजिस्टेंस से टकरा रहा है, ठीक है। और जब बार बार रेजिस्टेंस से टकराता है और प्राइस नीचे ऊपर होता रहता है, तो वो रेजिस्टेंस कमजोर होता है। जब ब्रेकआउट देता है तो बहुत मतलब बड़ी रैली आती है, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो गया, ऊपर का जो है ये हमारा हो गया रेजिस्टेंस, ये हमारा हो गया रेजिस्टेंस ऊपर का। उसके बाद में हम देखते हैं यहाँ पे नीचे, जो नीचे का लाइन यहाँ पे दिख रहा है आपको, ये देखो यहाँ पे बार बार प्राइस सपोर्ट ले रहा है, सॉरी यहाँ पे बार बार प्राइस सपोर्ट ले रहा है। देखो
यहाँ नीचे आया फिर ऊपर गया, फिर यहाँ नीचे आया फिर ऊपर गया, फिर यहाँ प्राइस नीचे आया फिर ऊपर गया, उसके बाद में यहाँ पे ब्रेक डाउन दिया। तो मतलब ये साइडवेज मार्केट है, पूरा एक ही जोन में मार्केट इधर ही घूम रहा है। जब ब्रेकआउट डाउन होगा तो होगा। अभी देखो यहाँ पे फिर नीचे आ रहा है, वो प्राइस ज़्यादा ऊपर नीचे नहीं हो रहा, तो ये इसको क्या हम बोलते हैं, इसको हम साइडवेज मार्केट बोलते हैं। हाँ, तो उम्मीद करता हूँ कि आज का जो हमारा वीडियो है आपको अप ट्रेंड, डाउन ट्रेंड और साइडवेज ट्रेंड, उसके बाद में सपोर्ट रेजिस्टेंस क्या है वो समझ में आ गया होगा। अगर आपका कुछ एक मतलब प्रॉब्लम रहेगा जो आपको समझ में नहीं आया तो मुझे नीचे कमेंट करो, हम उस पर नेक्स्ट वीडियो हम उस पर बनाएंगे। और मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में और नए टॉपिक के साथ।